नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई रेगुलेशन इन एक्सपोर्ट बिजनेस। आरबीआई का रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आरबीआई का कंट्रोल जो है वो हर एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन पे उनका रहता है। वो हर एक एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन जो है वो बारीकी से एनालाइज करते हैं। तो अगर आपने आरबीआई का रेगुलेशन ब्रीच कर दिया तो आपको किसी भी हालत में ईसीजीसी क्लेम नहीं मिल सकता, या आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा रिकवर करके, और ऊपर से आरबीआई के नोटिस आपको आना चालू हो जाएंगे वो अलग से। तो ये आरबीआई रेगुलेशन है क्या, इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। मान के चलो कि एक एक्सपोर्टर है इंडिया का, मुंबई का है समझो, उसको एक्सपोर्ट करना है दुबई में। अभी इंपोर्टर जो है वो दुबई में है। तो ये केस में क्या होता है कि एक्सपोर्टर क्या करता है, मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अभी आरबीआई का रेगुलेशंस क्या कहता है कि एक्सपोर्टर को जो भी है वो डॉक्यूमेंट रूट करने हैं बैंक के थ्रू। तो वहां पे अगर आपका जो मटेरियल आपने एक्सपोर्ट किया है उसका पैसा अगर बायर ने आपको नहीं दिया है अभी तक, तो आप डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंसाइनी या बायर को नहीं भेज सकते। इसको ही कहते हैं कि आरबीआई के रेगुलेशन को ब्रीच करना। आरबीआई का रेगुलेशन क्या बोलता है कि जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलता तब तक आपको जो भी डॉक्यूमेंट शिपिंग के हैं, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बैंक के थ्रू ही रोटेट करने हैं। मतलब एक्सपोर्टर से एक्सपोर्टर के बैंक में जाएगा, एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो इंपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट भेजेगा, इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर को इंटीमेशन भेजेगा कि भाई साहब डॉक्यूमेंट आ गए हैं, आप पेमेंट क्लियर करके डॉक्यूमेंट ले जाओ। तो यहाँ पे इंपोर्टर के बैंक को पेमेंट करता है, इंपोर्टर के बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करता है, और एक्सपोर्टर के बैंक एक्सपोर्टर को यहाँ पे पेमेंट वहां पे मिल जाता है। तो ये केस में क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इंपोर्टर को कार्गो भी रिलीज हो जाएगा, एक्सपोर्टर को उसका पैसा भी मिल जाएगा। तो ये केस में दोनों भी जो पार्टीज है वो सेफ रहती है। अभी मान के चलो कि आपने डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट है वो कंसाइनी को भेज दिया, तो वो केस में क्या हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट शिपिंग लाइन को सबमिट करके कंटेनर रिलीज कर देगा और आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वहां पे जब भी पेमेंट आने से पहले उसको डॉक्यूमेंट दे दिया। इसका मतलब आरबीआई यही समझता है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है रिगार्डिंग द पेमेंट। तो वहां पे आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे आरबीआई का रेगुलेशन का जो है वो ब्रीच किया है। तो ये केस में ना आपको ईसीजीसी सपोर्ट कर सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी प्राइवेट एजेंसी पेमेंट रिकवरी में आपको हेल्प नहीं करती। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कि कोई भी नए बायर के साथ या किसी भी बायर के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करना है एक्सपोर्ट ऑर्डर का। हाँ, मान के चलो कि इंपोर्टर ने पूरा पैसा आपको पे कर दिया है, तब ठीक है, आपको बैंक को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग है या पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो आप बायर को कुरियर कर सकते हो, या फिर बीएल यहाँ पे सरेंडर भी कर सकते हो। तो वो केस में आपको पैसा अगर मिल गया है तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिला है, जैसे कि एलसी पेमेंटम है, डीपी पेमेंटम है, तो वो केस में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक के थ्रू ही रोटेट करने हैं, और जब तक आपको पैसा नहीं मिलता पूरा तब तक इंपोर्टर को किसी भी हालत में डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। तो ये था दोस्तों आरबीआई रेगुलेशन इन एक्सपोर्ट बिजनेस। आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो बताओ, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो कि आपको वीडियो कैसी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।